बाद मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय टाइम्स की ओर से। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई के अवशेष पर आत्महत्या कर ली। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने रविवार को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। वह 34 वर्ष का था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार वह अपने बांद्रा स्थित आवास पर लटका हुआ पाया गया। मुंबई पुलिस के डीसीपी प्रणय अशोक ने कहा, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है और जांच चल रही है। सुशांत ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत छोटे पर्दे पर की और लगभग उसके बाद टेलीविजन पर 5 साल के लिए उन्हें 2013 में काय पो चे के साथ बॉलीवुड में अपना बड़ा ब्रेक मिला। तब से वह करियर की कई सफल फिल्मों का हिस्सा रहे हैं, जिनमें शुद्ध देसी रोमांस, केदारनाथ, छिछोरे शामिल हैं। दूसरों के बीच में सुशांत ने 2016 में अपने करियर के चरम पर पहुंच गए जब उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी की बायोपिक MS के मुख्य भूमिका निभाई, धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली साल की सबसे अधिक कमाई वाली फिल्मों में से एक बन गई। 2019 में आखिरी बड़ी स्क्रीन पर रिलीज फिल्म छिछोरे भी बन गई। बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई। सुशांत 6 साल तक अपनी पवित्र रिश्ता की सह कलाकार अंकिता लोखंडे के साथ रिश्ते में थे। 2016 में यह जोड़ी टूट गई। कुछ दिनों पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर मिलते ही सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सलियन ने मालाड में अपने अपार्टमेंट की 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। भारत अपने राष्ट्रीय गौरव से समझौता नहीं करेगा, भारत चीन सीमा पर राजनाथ। लद्दाख सीमा पर चीन के साथ गतिरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय गौरव से कभी समझौता नहीं करेगा, यह कहते हुए कि यह अब कमज़ोर देश नहीं है और इसकी सुरक्षा क्षमता बढ़ गई है। जम्मू और कश्मीर के लिए एक आभासी रैली, सिंह ने विपक्ष को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार सीमा पर विकास के बारे में संसद या किसी को भी अंधेरे में नहीं रखेगी और उचित समय पर विवरण साझा करेगी। मैं आश्वासन करना चाहता हूँ कि हम समझौता नहीं करेंगे किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय गौरव के साथ। भारत अब एक कमज़ोर भारत नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा में हमारी ताकत बड़ी है, लेकिन यह ताकत किसी को डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे देश को सुरक्षित करने के लिए है, सिंह ने कहा। वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि चीन ने व्यक्त किया है भारत के साथ बातचीत के माध्यम से विवाद को हल करने की अपनी इच्छा और भारत सरकार का भी समान दृष्टिकोण। यह भी भारत और चीन के बीच सैन्य और कूटनीतिक के माध्यम से विवाद को रोकने का हमारा प्रयास है, स्तर की बातचीत, उन्होंने कहा, यह देखते हुए कि दोनों देश सैन्य स्तर की बातचीत में लगे हुए हैं। भारत को कोविड-19 ICMR का मुकाबला करने के लिए लगभग 26,000 अरब रुपए की आवश्यकता है। देश के सकल घरेलू उत्पाद का 6.2% भारत में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए तीव्र सार्वजनिक उपायों की आवश्यकता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की एक रिपोर्ट में कहा गया है। यह देखते हुए कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बजट 1.3% है, GDP और केंद्र ने सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट की दिशा में अब तक 150 अरब रुपए का वादा किया है। इसका मतलब है कि कोविड-19 देखभाल की लागत स्वास्थ्य बजट के लिए वार्षिक आवंटन से लगभग 5 गुना और वर्तमान में रोग प्रबंधन के लिए समर्पित धन हो सकती है। निरपेक्ष संख्या में इसका मतलब है कि देश में कोविड-19 प्रबंधन की लागत हो सकती है 25,534 बिलियन या $349 बिलियन। रिपोर्ट, भारत में कोविड-19 महामारी के लिए एक मॉडल आधारित विश्लेषण स्वास्थ्य प्रणालियों और निम्न मध्यम आय वाले देशों के लिए नीति ने भी नोट किया है कि लॉकडाउन की स्थिति में 8 सप्ताह के लिए महामारी की चरम सीमा 34 से 76 दिनों तक बढ़ जाती है और 8 सप्ताह के लॉकडाउन के अंत में मामलों की संख्या लॉकडाउन की बदलती प्रभावशीलता के साथ 69% से 97% तक कम हो जाती है। चौबीस घंटे में 11,929 कोविड-19 मामले। भारत के टैली में रिकॉर्ड दैनिक छलांग तोल 9,000 से अधिक हो गया। भारत ने पिछले 24 घंटों में 11,929 उपन्यास कोरोना वायरस मामलों में सबसे अधिक एकल दिवसीय स्पाइक देखा। रविवार को संक्रमण की संख्या 3.20 लाख से अधिक हो गई, जबकि टोल 311 अधिक मौतों के साथ 9,000 का आंकड़ा पार कर गया। स्वास्थ्य विभाग ने कहा, लगातार तीसरे दिन भारत में कोरोना वायरस बीमारी के 10,000 से अधिक मामले थे, जो महामारी से चौथा सबसे ज़्यादा प्रभावित राष्ट्र है। 1,49,348 सक्रिय कोविड-19 मामले हैं, जबकि एक मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 62,378 लोग बरामद हुए हैं और एक मरीज पलायन कर गया है।
कुल पुष्टि कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 3,20,922 हो गई, जिसमें 9,195 मौतें भी शामिल हैं। एक अधिकारी ने कहा कि अब तक 311 लोगों में से 113 की मौत महाराष्ट्र से हुई है। इसके बाद दिल्ली में 57, गुजरात में 33 और तमिलनाडु में 30 है। उत्तर प्रदेश में 20 और मौतें हुई, 12 पश्चिम बंगाल में और राजस्थान में 10। हरियाणा और तेलंगाना ने 8 और कोरोना वायरस की मृत्यु दर्ज की, जिसके बाद मध्य प्रदेश में 7, बिहार में 3 और आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, पंजाब और उत्तराखंड में 2-2 मौतें हुई। पूंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी में सैनिक की मौत, 2 घायल। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में नियंत्रण रेखा LOC के पास पाकिस्तानी सेना द्वारा गोलीबारी किए जाने के दौरान सेना के एक जवान की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए, अधिकारियों ने रविवार को कहा। जवान पाकिस्तानी में मरने वाला तीसरा सेना का जवान है। इस महीने पूंछ और राजौरी के जुड़वा जिलों में फॉरवर्ड पोस्ट और गांवों पर फायरिंग और गोलाबारी की जा रही है। पाकिस्तान सेना ने शनिवार रात को पूंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर अकारण संघर्ष विराम का उल्लंघन का सहारा लिया। खुद के सैनिकों ने दुश्मन की आग का जोरदार जवाब दिया और इस घटना में सिपाही लुंगबोई अबोनी को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था और बाद में उनकी चोटों के कारण दम तोड़ दिया, एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा। उन्होंने कहा कि सिपाही अबोनमी एक बहादुर, अत्यधिक प्रेरित और एक ईमानदार सैनिक थे। राष्ट्र करेगा उनके सर्वोच्च बलिदान और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए हमेशा उनके ऋणी रहे, प्रवक्ता ने कहा। अगले 6 दिनों में दिल्ली में कोविड-19 परीक्षण 3 बार बढ़ाया जाना है, अमित शाह। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के खतरे का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि अगले 6 दिनों में जल्द ही कोविड-19 परीक्षण में 3 गुना वृद्धि होगी। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए कोविड का परीक्षण अगले 2 दिनों में 19 को 2 गुना किया जाएगा और 6 दिनों के बाद परीक्षण को 3 गुना बढ़ाया जाएगा, गृह मंत्री ने ट्वीट किया। कुछ दिनों के बाद परीक्षण क्षेत्र के हर मतदान केंद्र पर शुरू किया जाएगा, जोड़ा गया। कोविड-19 रोगियों के लिए राष्ट्रीय राजधानी में बेड की कमी के मद्देनजर गृह मंत्री ने यह भी घोषणा की कि केंद्र ने दिल्ली को 500 रेलवे कोच प्रदान करने का निर्णय लिया है। ये रेलवे कोच कोविड के लिए दिल्ली में 8,000 बेड जोड़ेंगे। मरीज और संक्रमण से लड़ने के लिए सभी सुविधाओं से लैस होगा, केंद्रीय मंत्री ने कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक कोविड-19 की समीक्षा बैठक में निर्णय लिए गए। भतीजे डॉक्टर हर्षवर्धन, जिसमें दिल्ली LG अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे, ने कुल 38,958 कोरोना वायरस केस दर्ज किए हैं, जिसमें से 22,742 शहर में सक्रिय है। अब तक 14,945 राजधानी में ठीक हो गए हैं और 1,271 घातक संक्रमण के कारण मर चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 परीक्षण दरों में 50% की कमी की है। महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को प्राइवेट टेस्टिंग लैब में कोविड-19 स्वैब परीक्षण लागत लगभग 50% कम करने का बड़ा फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि सरकार ने परीक्षण की लागत का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था और इसकी सिफारिशों के आधार पर दरों में कटौती की गई थी। घरेलू परीक्षण की लागत को 5,200 रुपये से घटकर 4,500 रुपये कर दिया गया है, जिसकी प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए अब 4,500 रुपये के बजाय 2,200 रुपये का खर्च आएगा। इस फैसले से महाराष्ट्र में कोविड-19 को उचित दर पर परीक्षण करने में मदद मिलेगी। जिला कलेक्टर आगे के दरों को कम करने के लिए निजी प्रयोगशालाओं के साथ बातचीत कर सकते हैं। यदि निजी प्रयोगशालाएं निर्धारित ऊपरी सीमा से अधिक चार्ज करती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने दावा किया कि नई दरें देश में सबसे कम होंगी। महाराष्ट्र ऐसे निष्पक्ष और सस्ती दरों पर कोविड परीक्षण करने वाला पहला राज्य होगा। सरकार द्वारा संचालित प्रयोगशालाओं में परीक्षण मुफ्त है, जबकि ICMR ने निजी प्रयोगशालाओं में शुल्क 4,500 रुपये तय किए थे। महाराष्ट्र के पालघर में क्रिप्टो करेंसी घोटाले में 5 बुक किए गए। महाराष्ट्र के पालघर जिले में क्रिप्टो करेंसी योजना में 26 लाख रुपए से अधिक के निवेशकों को धोखा देने के आरोप में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी डिजिटल या आभासी मुद्राएं हैं
जिनमें एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग उनकी इकाइयों की पीढ़ी को विनियमित और सत्यापित करने के लिए किया जाता है। धन का हस्तांतरण, एक केंद्रीय बैंक का स्वतंत्र रूप से संचालन। मुख्य आरोपी ने निवेशकों को 2017 और 2020 के बीच एक क्रिप्टो करेंसी योजना में आकर्षक रिटर्न का वादा किया था। पालघर पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी सचिन नवाडकर ने कहा, आरोपियों ने 26.32 लाख से अधिक लिया था। निवेशकों से नकद और चेक दिए और जब उन्होंने रिटर्न मांगा तो उन्हें जवाब दे दिया गया। अधिकारी ने कहा कि बोईसर पुलिस स्टेशन के साथ आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। रिलायंस जियो के फंड ने यूएस आधारित टीपीजी के नवीनतम निवेश के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया। रिलायंस जियो की धन उगाने वाली लकीर ने डिजिटल प्लेटफॉर्म में 0.93% हिस्सेदारी के लिए अमेरिकी निजी निवेश फर्म टेक्सास पैसिफिक ग्रुप टीपीजी के 4,540 करोड़ रुपए के नवीनतम निवेश के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। टीपीजी 22 अप्रैल 2020 से फेसबुक, सिल्वर लेक, वेस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक, केकेआर मुबाडला, एडीआईए और टीपीजी सहित वैश्विक फर्मों में शामिल होने वाली जियो में 8वीं निवेशक है। जियो में निवेश 4.91 लाख रुपए के इक्विटी मूल्य पर किया गया था करोड़ और उद्यम मूल्य 5.16 लाख करोड़ रुपए। इस प्रकार मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली जियो ने अब तक निवेशकों से कुल 1,02,432.45 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाई है। 1992 में कैलिफोर्निया के मुख्यालय टीपीजी के 79 अरब डॉलर की संपत्ति प्रबंधन के तहत और सैकड़ों पोर्टफोलियो कंपनियों के पास है। इसने एयरबीएनबी, स्पॉटिफाई, उबेर के साथ 140 से अधिक स्टार्टअप में भी निवेश किया है। भारत में टीपीजी की पोर्टफोलियो कंपनियों में आंतरिक सजावट सेवा प्रदाता, लाइव स्पेस, ऑनलाइन सौंदर्य और फैशन बाजार, नायका और टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म बुक माई शो शामिल है। गुजरात कोविड-19 मामले पिछले 23,000 है। 1,449 पर मरने वालों की संख्या। गुजरात में शनिवार को गुजरात में 517 नए कोविड-19 मामले और 33 मौतें हुई, जिनमें से 26 अहमदाबाद में हुई। कुल केस संख्या 23,079 थी और 1,449 लोगों के लिए घातक, राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा। अहमदाबाद से 255 और सूरत से कुल 390 मरीजों में से 390 मरीज आए। दिन में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। बरामद मामलों की संख्या को 15,891 पर ले जाया गया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है। गुजरात में 5,749 सक्रिय मामले हैं। इसमें कहा गया है कि 61 मरीज वेंटिलेटर समर्थन पर है। अहमदाबाद में 26 लोगों की मौत, 3 सूरत में मौतें हुई, अमरेली में 2 और भावनगर और पाटन जिलों में 1-1। 517 नए मामलों में अकेले अहमदाबाद में 344 मामले दर्ज किए गए हैं। जिले में 16,306 लोगों की जान ले ली और 1,165 को मौत की सज़ा सुनाई गई। क्रमशः 59 और 40 मामलों की रिपोर्ट की गई। सूरत में कुल गिनती 2,503 में और वडोदरा में 1,511 तक। राज्य के 33 में से 24 जिलों में कुल मामले दर्ज किए गए, जिनमें गांधीनगर 9, भावनगर 7 और महसाना शामिल हैं। यह कहा गया है राज्य में अब तक 2,83,623 नमूनों का परीक्षण किया गया है। कुल 2,11,887 लोगों को छोड़ दिया गया है। गुजरात कोविड-19 के आंकड़े इस प्रकार हैं। सकारात्मक मामले 23,079, नए मामले 517, मृत्यु 1,449, 15,891 सक्रिय मामले, 5,749 और लोगों ने अब तक 2,83,623 का परीक्षण किया। 3 मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। चेन्नई में अधीनस्थ न्यायालयों के 3 न्यायाधीशों ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय परिसर के भीतर स्थित छोटे-छोटे न्यायालयों की अध्यक्षता कर रहे थे। सूत्रों ने कहा कि तीनों न्यायाधीशों का निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। एक ही इमारत में अदालतों के कुछ कर्मचारियों ने भी वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण करने की बात की थी, लेकिन यह पता नहीं लगाया जा सका कि कितने कर्मचारियों ने वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। इस महीने उच्च न्यायालय के 4 न्यायाधीशों, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के कुछ सदस्यों और एगमर कोर्ट परिसर में कर्मचारियों ने सकारात्मक परीक्षण किया। इस घटना ने ई कोर्ट के कर्मचारियों के बीच चिंताओं को जन्म दिया है और उन्होंने आग्रह किया कि पूरे कोर्ट कैंपस को पवित्र किया जाए।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस प्रभावित एआईएडीएम के विधायक को सभी चिकित्सा सहायता का आश्वासन दिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने रविवार को कोविड-19 के साथ एक निजी अस्पताल में भर्ती एक पार्टी विधायक से बात की और उन्हें सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने श्री परमदूर विधायक के पलानी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, जिन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, पलानीस्वामी ने अपने कनिष्ठ सहयोगी को बताया कि उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विजय भास्कर से उन्हें सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उन्होंने पलानी को अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए कहा। रिहाई ने कहा, पूर्व ने विधायक के बेटों से पहले ही बात कर ली थी जब वह शुक्रवार रात अस्पताल में भर्ती हुए थे। 58 वर्षीय पलानी राज्य में वायरस का अनुबंध करने वाले दूसरे विधायक हैं। 8 दिनों तक कोविड-19 से जूझने के बाद डीएम के विधायक जे अनबसगन का बुधवार को निधन हो गया। पीएम मोदी ने कोविड-19 स्थिति मंत्रियों नौकरशाहों के साथ भारत की प्रतिक्रिया की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों और शीर्ष नौकरशाहों के साथ कोविड-19 महामारी के लिए देश की प्रतिक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महामारी की स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, यह देखा गया कि भारत में कोविड-19 संक्रमण भार को 2/3 5 राज्यों में बड़े शहरों में मामलों का भारी अनुपात है। बयान में कहा गया है, 2 लाख कोविड-19 मामलों को दर्ज करने के कुछ दिनों बाद भारत ने 3 लाख को पार कर लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि शनिवार को 11,458 संक्रमणों की सबसे खराब स्थिति के साथ 11,458 संक्रमणों के साथ 8,884 लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि संक्रमण की संख्या 36,824 थी। शाहिद अफरीदी जल्द से जल्द ठीक होना चाहते हैं गौतम गंभीर। भारत के पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर ने पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी को कोरोना वायरस से शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। अफरीदी ने पहले ट्विटर पर कहा था कि उन्होंने घातक वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था। किसी को भी इस वायरस से संक्रमित नहीं होना चाहिए। शाहिद अफरीदी के साथ मेरा राजनीतिक मतभेद है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए, गंभीर ने कहा। लेकिन अफरीदी से ज़्यादा मैं चाहता हूं कि मेरे देश में संक्रमित हर व्यक्ति जल्द से जल्द ठीक हो जाए। गुरुवार से मेरा शरीर बुरी तरह से दर्द कर रहा है। मेरा परीक्षण किया गया है और दुर्भाग्य से मैं सकारात्मक हूँ। शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है, इंशाअल्लाह, अफरीदी ने ट्वीट किया। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइंग टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।